प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो यहां पर मैंने वर्ग अंतराल और बारंबारता बलस सारणी मैंने ले लिया है। अब इसके थ्रू मैं बहुलक कैसे ज्ञात करूंगा, ठीक है। उसके लिए मैंने यहां पर 5 पॉइंट दिया गया है। इस 5 पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है, तब आप बहुलक आसान तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक देखना। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाली है। मैं आपको इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको हर चीज समझ में आएगा। देखो यहां पर मेरे पास दिया गया वर्ग अंतराल और ये बारंबारता दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें करना है क्या है इसमें, कि हमें सबसे पहले चेक करनी है कि सबसे बड़ा वर्ग बारंबारता कौन सा है। तो देखो यहां पर 7 है, 14 है, 13 है, 12, 20, 18, 15, 8, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला जो बारंबारता है ये 20 है, ठीक है। तो मेरे पास सबसे बड़ा वाला बारंबारता मिल गया, ठीक है। अब देखो यहां पर तो हमें लिखना पड़ेगा सबसे अधिक बारंबारता। क्या लिखेंगे? सबसे अधिक बारंबारता, ठीक है। सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 20 है। मैंने 20 लिख दिया, आपको भी ऐसा ही लिखना है, ठीक है। अब देखो 20 का संगत वर्ग अंतराल कौन है? 20 ये है, इसका संगत वर्ग अंतराल ये है 40 से 50। तो इस चीज को भी लिख देना है शब्दों में, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूंगा 20 का संगत वर्ग अंतराल कौन सा है? 40 से 50। मैंने 40 से 50 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये जो 40 से 50 आया है यही हमारा बहुलक वर्ग है। क्या है? बहुलक वर्ग। तुम लिखेंगे यहां पर बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना है? 40 से 50। मैंने 40 से 50 लिखा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, इतना आपको समझना है। देखो इस सवाल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही है कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है, ठीक है। तो ये है और इसका संगत वर्ग अंतराल। अब जो खेल होने वाला है बस इतना ही के साथ होने वाला है और इसके आगे पीछे होने वाला है, ठीक है। मैंने इस प्रकार से लिख दिया बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई H। ये क्या है? बहुलक निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां समझना जरूरी है कि L किसको कहते हैं, F1 किसको कहते हैं, F0 किसको कहते हैं, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखो अभी आप समझ लोगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक है। और एग्जाम में सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करो। मैं जो बता रहा हूं उसको बार बार बोलो ताकि आप सीख जाओगे कि किस प्रकार से F1 को निकाला जाता है, F2 को निकाला जाता है, F0 को निकाला जाता है, ठीक है। ये सभी चीज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जानते हैं L के बारे में। हम बता दूं आपको कि L क्या होता है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग हमारे पास ये है, इसकी निम्न सीमा में उच्च सीमा है और निम्न सीमा है, ठीक है। ये छोटा वाला इसको कहते हैं निम्न सीमा। बार बार बोलो L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यानी कि हम लिखेंगे यहां पर 40। मैंने 40 लिखा, ठीक है, प्लस लगाया। F1 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग का बारंबारता यानी कि 20। मैंने 20 लिख दिया। माइनस F0 का मतलब होता है F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। समझिएगा मैंने क्या लिखा? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। समझिए ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि 12। मैंने 12 लिखा, ठीक है। चलिए यहां 12 लिख दिया, बट्टा लगा दिए। 2 का तो 2 होगा। अब समझिएगा F1 का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता यानी 20। मैंने 20 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां फिर माइनस लगानी है, माइनस से माइनस लगानी है। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये है, इसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है? 12। मैंने 12 लिख दिया। एक और तरीके से हम समझेंगे, ये F1 है, ये भी F1 है, F0 है, F0 है, ठीक है। यहां पर जो संख्या आएगा वही संख्या यहां पर भी आएगा। तो 20 12 यहां भी था,
देखो यहां भी आ गया 20 12, ठीक है। उससे पहले यहां पर 2 लगानी है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये F2 है। F2 क्या होता है समझिए, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। समझिए ये बहुलक वर्ग है, इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी 18। हमें क्या लिखनी है यहां पर? 18 लिखनी है। गुना H क्या होता है? H क्या होता है समझिए, H होता है जो बहुलक वर्ग है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? ये बहुलक वर्ग है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यानी अंतर कितना है। यानी इसमें अंतर है 10, तो हमें क्या लिखनी है यहां पर? 10 लिखनी है। देखो ना 40 में 10 जोड़ेंगे तब तो 50 आएगा, अंतर कितना है? 10 का है, ठीक है। मैंने 10 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करनी है। 40 तो 40 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसको अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 20 में से 12 जाएंगे तो 8 बचेगा। यहां बट्टा हम लगाएंगे, ठीक है। अब समझिए 20 दूना कितना होगा यहां? 40, और ये दोनों माइनस में तो मैं इसे जोड़ देता हूं, ठीक है। तो 18 12 कितना होगा? 30। मैंने 30 लिखा। गुना में कितना है? 10। मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। यहां पर समझिए कि 40 है तो 40 लिखनी है आपको। 40 मैंने 40 लिख दिया। प्लस है तो प्लस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 8 बट्टा 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। यानी 8 बट्टा में कितना होगा? 10। मैंने 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना दिया गया है? 10, तो मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। अब समझिएगा थोड़ा सा। अब यहां पर क्या कर लेंगे, ये 10 से 10 हमारा कट गया, हमको बच गया यहां पर 40 प्लस में 8 बराबर में कितना होगा यहां पर? 48। मैंने 48 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी इस आंकड़ों का बहुलक कितना आएगा? 48 आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिले।